जी व्यूअर्स, मैं आपका अपना टाइगर शाह अनसेंसर्ड न्यूज के साथ। अनसेंसर्ड न्यूज में आज मैं आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये वाक्य लाहौर के दिल अनारकली का है। अनारकली मार्केट, मुख्तार नामी 32 साल नौजवान ने वहां पे गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया। गारमेंट्स का कारोबार उन्होंने किया बेग प्लाजा में, जिसके ऑनर थे अमानत बेग साहब। अमानत बेग साहब जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते थे, उनका एक एग्रीमेंट तय पाया, काम शुरू हो गया। मुख्तार की मेहनत और लगन से उस कारोबार ने फैलना फूलना शुरू किया। इसी दौरान अमानत बेग का भांजा मुख्तार से किराया के सिलसिले में और गाहे बाहे बहानों के साथ मिलने आता रहा। जब उसने उस कारोबार को बढ़ता देखा तो उसकी नीयत इस चीज पे खराब होना शुरू हुई। उसने मुख्तार से कहा कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूं, मैं तुमसे मिलकर काम करता हूं, मैं यानी कि किसी तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूं। मुख्तार जो कि थोड़ी सी उसकी नीयत भाग चुका था, मुख्तार ने इस चीज से साफ और वाज़ेह इनकार कर दिया। इस बात के बाद उन्होंने एक प्लान सोचा, एक साजिश रची कि किसी तरीके से इस प्लाजे से इस शख्स को निकाला जाए। इस पे उन्होंने सबसे पहला क्लेम ये किया कि मुख्तार को गाहे बगाहे तंग किया, तंग करता रहा कि आप ये खाली कर दें, हमने यहाँ पे कुछ कारोबार शुरू करना है। जब ये बात भी ना बनी तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि आप हमें किराया नहीं दे रहे, हालांकि किराया मुतवातर उनको जाता रहा। अब उन्होंने बाहर दिया कि नहीं दिया ये वो जानते या अमानत साहब जानते हैं, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद जब मुख्तार काम कर रहा था, जब उन्होंने देखा वो वहां पे अकेला है, वो अपने 8-10 आदमियों को लेके आए, मुख्तार को मारा, पीटा और वहां से निकाल दिया और सब कुछ लॉक कर दिया। इस वाकये के बाद मुख्तार हर उस अदारे के पास गया जिसको उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन शुमाई किस्मत जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, ये जो हमारे कानून के हालात हैं, उनमें कुछ ऐसी कमजोरियां थी जिनका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने मुख्तार को फेल कर दिया। उसके हर सिफारिश को, हर काम को उन्होंने रद्दी की तरह खत्म कर दिया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी इसके बाद और शुरू होती है। और वो कहानी ये है कि उन्होंने उस जगह पे एक नए शख्स को बिठाया और उसको उस कारोबार में रखा और जितना भी सामान मुख्तार का था उसके इस्तेमाल में दे दिया। मुख्तार इस तरह बदल के धक्के खाता रहा, लोगों के पास जाता रहा, वक्त गुजरता गया। कुदरत का इंसाफ जोश में आया, अदालत ने उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने के ऑर्डर अहकाम जारी किए जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। मुख्तार दरअसल जब इस काम के सिलसिले की जब भागदौड़ कर रहा था, यहाँ पे उसके पास एक ऐसा स्टाम्प भी था जो मुखालफिन के जहन में भी नहीं था कि हमने किया। उस स्टाम्प के अंदर हर चीज दर्ज थी, हर चीज का लेन देन और हर चीज वाज़ेह थी। किसी तरीके से इस बात की भनक उनको पड़ गई कि मुख्तार के पास एक ऐसा स्टाम्प है जो उनके लिए खतरा बन सकता है। यहां पे उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा जो आपकी और मेरी सोच से बहुत ही बड़ा था। आपने वाकया तो बहुत से सुने होंगे, बूढ़े बच्चियों के साथ रहे, नौजवान लड़कों के साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाहौर के एक ताजर, अनारकली के एक ताजर मुख्तार को आप हैरान रहेंगे कि 8 आदमी ने उठा के स्टाम्प छीनने के बहाने साथ ले गए, अपने सामने ले जाके वहां से साइन उठे कराए। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई नाज़रीन, बात यहाँ से शुरू कि उसके साथ बदफेली की गई। बदफेली करके अपनी तरफ से उसको अधमुआ मरस फेंके चले के डाल धमका के ये कहानी खत्म है। अब ये कभी गुस्सा नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल करेंगे। लेकिन मुख्तार ने हिम्मत नहीं हारी। इलाके के मकीनों और पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर वहां से जब लोगों ने उसको उठाया तो इकबाल टोन थाने में इस वकूए को दर्ज किया गया। इकबाल टोन थाने के SHO साहब और DSP साहब ने एक ऐसे इफेक्ट की और ऐसी एफर्ट किया उन्होंने कि उन्होंने इसके ऊपर तहकीक करके फौरन पर्चा दिया गया। पर्चा हो गया, उनमें से एक शख्स अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होकर बाकी लोग बाहर हैं, कुछ इंटरम बेल्स के ऊपर है। बात यह है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो मुख्तार को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अब इस वक्त हमारी अदलिया, हमारे जितने भी मुतलका अदारे हैं वो, और जनाब पुलिस और अदलिया इस चीज को फोकस करें। और ये अपील मैं भी करता हूं, मुख्तार साहब की तरफ से करता हूं कि अपील ये है कि आप वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना के आप सरबराह, और इतनी इसमें अजीब सी बात है, इस पे तो आपको एक्शन लेना बनता है। उस्मान बुज़दार साहब, ये कोई बच्ची वाला मसला नहीं है। अब
कारोबार और ताजों लोगों को उठा के बदफाली की जाएगी, ये बड़ी मायूब बात है। तो इस पे आप लोगों को एक्शन लेना बनता है और इस पे एक्शन लें। तो नाज़रीन, ये है वो मखलूक चेहरे, इनकी शक्लें देखें, इनकी उम्रें देखें, इनके चेहरों पे लगी दाढ़ियां देखें। आप खुद एहसास करें कि कैसे कैसे दरिंदे इस माशरे में किस रूप में घूम फिर रहे हैं। तो इन दरिंदों को पकड़ना वज़ीर आज़म साहब आपकी जिम्मेदारी है, इनको सजाएं दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है, गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है, आईजी साहब, डीआईजी साहब, इन तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। वरना माशरे में ऐसा फतूर, एक ऐसी एक चीज नया रवाज जन्म लेगा जिसकी कोई रोकथाम नहीं होगी। और याद रखिएगा, जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। शुक्रिया, आपका अपना टाइगर शाह, अनसेंसर्ड न्यूज़।